ने जिस तरह इसको कमाल एक्ट किया है, उसके एक्सप्रेशन ही नहीं निकल के दे रहे। वो जब उसे देखता है फराज को, और फराज से हट के ये एक आग थी, ये उसका आना और उसका ईंट उठाना, फराज यूं करता और ईंट जाके लगना। यार हमजा, आप क्या हैं, आप कौन आदमी हैं, आप बहुत कमाल के हैं। मतलब बारहा ये जुमले आपको, कहीं हम सॉफ्ट रोमांटिक ड्रामा देखते हैं आयशा खान के साथ तो हम उसमें पागल हो जाते हैं, यहाँ देखते हैं तो पागल हो जाते हैं। सोहाय एंड हमजा, मेरे पास अल्फाज कम है, आपकी एक्टिंग बहुत बड़ी है। मई की बुनत, राइटिंग, इसमें जो किरदारों का मिलाप है ना, एक दूसरे से जो इनकी ज्वाइनिंग दिखाई जा रही है, वो कोई आप उसका कुछ सानी नहीं मिलता। मतलब कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है। शकूरे का, बाली का जो फ्लैशबैक में आपने छक करके मिलाया, वो शकूरा आप, यार मैं तो ना फ़ैन हो गई हूँ सोहाय की दोबारा से। पहले मैंने उसको देखा, लेकिन अब जो ये इसका कमबैक हुआ है, अभी जेंटलमैन हमने देखा, और वो क्या उसमें उसने बड़ा कैलकुलेटेड काम था उसका, बड़ा संभल के बोलती थी। दस्तक और फरार एक साथ चल रहे हैं, और दोनों में आप यूं करके ना तोड़ सकते हैं कि एक आर्टिस्ट के अंदर कितना मज़ा है। और ये बेहतरीन वज़नदार आर्टिस्ट है, कमाल की। बेटे इतना अच्छा तुम काम करती हो सोहाय, तुम क्या कर रही हो। मतलब मेरा तो दिल कर रहा है दस्तक और इसको मिला के बताऊं कि वहाँ तुम जो बच्चे को चूमते हुए तुम्हारी मोहब्बत और ममता लिटरली फील हो रही है कि एक माँ चूम रही है। और यहाँ जिस तरह ये भागी है, जिस तरह ये पहले सीन में बाली को देखती है, दुआ मांग रही होती है, इसके आंसुओं का गिरना, बाली का आना, इसका टर्न होना, एक एक चीज़ की कंपोजिशन, और जैसे वो उछल के नीचे जाती है, क्योंकि एक बाहर है तो यंग है ना अपने, और जो नीचे जाती है उससे बात करती है, हाँ भाई बाली तेरी तो शादी हो गई क्या, क्योंकि उसके दिल में तो कोई ऐसी मोहब्बत थी ही नहीं कभी उसके लिए। और उसका देखते रहना, और फिर माँ का पूरी कहानी की, तो अपने माँ बाप के मरने पे भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, फिर वो उससे बात करती करती आती है, और वो जो धड़ धड़ बजा है ना, और दोनों के एक्सप्रेशन, क्योंकि उनको पता है कि इस घर में किसने आना है, और तो किसी ने आना ही नहीं है। वो माँ इशारा करती है भाग, और वो जिस तरह भागती, क्या लॉजिकली है कि वो नंगे पाँव, सही मायनों में ये मुहावरा था, सरपट भागना नंगे पैर, तो वो सरपट भागी है नंगे पैर, और पूरी गली में भागी है। यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि माँ का काम भी बहुत ही कमाल, इफ़त रहीम ने बहुत ही कमाल काम किया, क्योंकि वो वही मॉप, दो देखे ड्रामों में मॉप को इकट्ठा किया गया, इसमें भी मॉप इकट्ठा हुआ है। उसमें हमने तन्मन नीलो नील में देखा, यहाँ दो जगह मॉप इकट्ठा किया है। एक माँ ने इकट्ठा किया है मॉप को, जब वो निकलती, हाय गाँव वालों देखो कौन आ गया, कौन घुस गया, वहाँ मॉप वो जिसमें वो कहता भी है कि माँ की बड़ी लंबी ज़ुबान थी। एक वो जब फंसी और ये पहुँचते हैं बाली के वहाँ, और इनको पता चलता है बाली की डेथ, इनका कूदना और गाड़ी पे मॉप का धम 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 धम, कमाल मॉप था। मतलब मॉप का सही इस्तेमाल मेरा ख्याल है, इस राइटर से पूछ लें कि भाई आपने बताएं ज़रा हमें, ये क्या गुर है जो मॉप को आपने कहाँ इस्तेमाल किया, क्योंकि आपके दोनों ड्रामों में हमने मॉप का इस्तेमाल देखा और कमाल देखा है। अब आगे देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है, लेकिन ये जो सीन था ना, इसका खूबसूरती क्या थी, क्योंकि ये उसने जब डाला, वो बाली की हाइट लंबी है, वो पलट सकता था कि वो अगर हाथ रखे, क्योंकि वो भी रहा है ना, वो दोनों हाथ से पकड़ता, वो पलट सकता था। वो जितनी देर में पलटता उतनी देर में हमजा का उठना, क्योंकि उस वक्त अगर वो खड़ा हो जाएगा तब वो उसमें हैंग में आ गया। तो इंटेलिजेंटली लिखा हुआ, इंटेलिजेंटली इसको डायरेक्ट किया हुआ, और हमजा ने जिस तरह इसको कमाल एक्ट किया है, उसके एक्सप्रेशन ही नहीं निकल के दे रहे। वो जब उसे देखता है फराज को, और फराज से हट के ये एक आग थी, ये उसका आना और उसका ईंट उठाना, फराज यूं करता और ईंट जाके लगना। यार हमजा, आप क्या हैं, आप कौन आदमी हैं, आप बहुत कमाल के हैं। मतलब बारहा ये जुमले आपको, कहीं हम सॉफ्ट रोमांटिक ड्रामा देखते हैं आयशा खान के साथ तो हम उसमें पागल हो जाते हैं, यहाँ देखते हैं तो पागल हो जाते हैं। सोहाय एंड हमजा, मेरे पास अल्फाज कम है, आपकी एक्टिंग बहुत बड़ी है। मई की बुनत, राइटिंग, इसमें जो किरदारों का मिलाप है ना, एक दूसरे से जो इनकी ज्वाइनिंग दिखाई जा रही है, वो कोई आप उसका कुछ सानी नहीं मिलता। मतलब कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है। शकूरे का, बाली का जो फ्लैशबैक में आपने छक करके मिलाया, वो शकूरा
बाइक पे घूम रहा होता है कि हाँ। और वो लड़की का उसको देख रहा होगा ओ, और मतलब आगे चल के आपको पता चलता है ये शकूरा कौन होगा। और मैंने जब वो सीन देखा था मैं सोचा था ये सीन क्यों है और वो आगे जाके जिस तरह से जुड़ा है, वो तस्वीर का खींचना आगे जाके पता चलता है कि ये तस्वीर क्यों खींची थी। मतलब ईच एंड इकबाल फोटो स्टूडियो मलिक, और वो जो सीन है भाई आप सोचें क्या कमाल सीन था, क्या लिखा। इसी तो आगे राइटिंग में मैं इसको बात करूँगी कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो जहाँ से जुड़ता जा रहा है वो आगे से आगे स्टोरी लेके जा रहा है। कहीं आप ये नहीं कह सकते यहाँ स्टोरी रुक रही है, ये स्टोरी हो रही। इवन तो माँ और उसका वो जो पकोड़े खा रही है और वो कह रही है कि तुम क्यों जाग रही हो, मैं इसलिए जाग रही हूँ। माँ वो जाके अंदर फ़ोन करती, फिर भाई उसे फ़ोन है, क्या है तुम लोग 16 साल के बच्चों की तरह लगे हुए हो और मुझे सोने दो। कहती वो 14 घंटे से ड्राइव कर रहा है, आप भी थोड़ी सी ड्राइव कर लें जंडियाला के लिए। वेरी ब्यूटीफुल। बस एक छोटी सी मुझे एक था कि वहाँ आगे जाके मैं बात करूँगी, लेकिन ये ओवरऑल ड्रामा फरार, ये लें ये ले ये ले ये ले, यस कमाल। क्या प्यारा डायरेक्टर ने क्या खूबसूरत लिखा, और फिर राइटर ने क्या खूबसूरत लिखा और डायरेक्टर ने क्या खूबसूरत उसको शूट किया। कमाल का कि रोमांस भी, इंटेंस भी है स्टोरी, और कोई एक ऐसा पहलू नहीं जिसको आप कहेंगे इसको छोड़ दिया। रोमांस में इसलिए कह रही हूँ कि जहाँ वो फंसी का फ़ोन रखती है और वो चांद की तरफ जाती है, तो ये एक हमारा बड़ा एक प्यारा सा होता है कि ये वही चांद है जो उसको भी दिख रहा है और ये मुझे भी दिख रहा है। तो कितने क्यूट उसने एक्सप्रेशन दिए। तो ये एक रोमांस का एक मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने उसमें रखा। आप देखिए इसने सीरियस उसमें वो फ़न नहीं भूला, उसमें एक फ़नी सिचुएशन कितने मज़े की डाली है। गाड़ी रुकती है, मलिक साहब जंडियाला, ओए ये तुम सारे कराची वालों को, वो इधर मलिक ही रहते हैं। चौधरी नहीं इधर मलिक कहता चौधरी बोलता है, कहता है हम चौधरी हैं। नहीं उल्टा नहीं वो उसे चौधरी कहता है। चौधरी साहब ये क्या है? कहता सारे लोग चौधरी लगते हैं, हम मलिक हैं। चौधरी लगते हैं, हम मलिक हैं। कहता है सॉरी जी मलिक साहब जंडियाला का है। तो कितने मजे से कहता है हाँ भाई बता सकते हैं, क्यों नहीं बताएंगे भैया, बताएंगे। ये देखो ये रहा जंडियाला। मुस्कुराइए जाके, नाम छुपाया हुआ था उस वक्त ना। तो उसके अंदर के जो पुलिस वाले हैं, मतलब आप देखिए पूरे इंटेंस स्टोरी में उसने एक इतना पॉइंट भी रखा कि आप मुस्कुराओ, और यही चीज़ को वो आगे बातिश के साथ भी लेके जाता है। सारे कराची वाले इधर ही घूमते फिर रहे हैं। तो ये जो सीन जिसका ये जिक्र कर रही थी बार बार, मैंने इसलिए उसको नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी नादिया उसके लिए बोल चुकी थी। ब्यूटीफुल 3-3.5 मिनट का वो सीन था। मैंने कल पूरी टाइमिंग लगा के उसको देखा। उसमें मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि वो ईंट उठा के उसको भी मारना, वो थोड़ा ड्रैग हुआ, जिसमें बाली को तो मार दिया लेकिन अब वो भी मर चुका है जिसको वो अब हाथ से मारता है। फराज बेचारा वहीं खड़ा यूं ही कर रहा है। वो पूरे 3.5 मिनट का पूरा सीन था। लेकिन मैं आपको कहना ये चाह रही हूँ कि ड्रैग कहने का मतलब है कि वैसे देखने में आपको कहेंगे यार 3.5 मिनट का सीन एक मर्डर वाला, ये सीन जो आपको फंसा के रखे, आपकी इमोशंस से खेल रहे हो ना, तो आपको ड्रैग नहीं करते। वो फिर आपके दिल को सुन नहीं कर रहे होते कि या अल्लाह मैं कहाँ सुनमुन हो गई। ठीक समझाने का मकसद था। इतनी खूबसूरती से उस सीन के साथ खेला। कनेक्शन आप देखें, उसका भाग क्या नंगे पाँव वो भागी है, वो कैसे माँ भगाती है उसे, सीढ़ी का फेंक देना वापस, उसका वो भागना, और जैसी माँ को पता चलता है उसकी चप्पल निकालना, वो गांव में जो शोर मचाती है, वो कहता है बुड्ढी की आवाज़ बड़ी थी। मैं कोई एक जगह नहीं उसने छोड़ी। इवन तो जहाँ फराज को गोली मार रहा है और वो गाड़ी बीच में एंटर होती है, फराज इधर खड़ा है, वो इधर खड़ा, और वो दोनों नमूने भी ना फिर रहे होते हैं। 2 नमूने, भाई ये उसका रास्ता किधर है, उधर उसका रास्ता मर्डर करने लगे और एकदम बीच में गाड़ी आ जाती है। वो हर जगह मौजूद होते हैं, जो कनेक्शन बन रहा है। बग्गी का रास्ता, कहता है बग्गी तो यहाँ कोई नहीं है। तो कमाल कोई एक सीन मुझे मलिक और चौधरी वाला सीन बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद लास्ट एपिसोड, इस एपिसोड का आपने वाइंड अप देखा है, जहाँ वो माँ को पैसे दे के निकलती है और 3 शैडोज चलना शुरू हो जाते हैं। वाइंड अप शुरू हुआ, ब्रिलियंट यार का, मतलब इतना हसीन वो शैडो था कि वो 2 थे और वो तीसरी ऐड होती है और तीनों चलना शुरू होते हैं। यानी कि फरार की कहानी यार, अभी 2 और आ रहे हैं,
ब्यूटीफुल ग्रुप को ज्वाइन करने। अच्छा, कहीं उसने ड्रॉप नहीं किया वहाँ? हाँ बिल्कुल, उसको कहीं ड्रॉप नहीं किया। वो जो वहाँ से निकला है यूरोप जाने के लिए, क्या कहता है उनको, कौन से उनका गेम है, क्या वो उसकी लत लगा देगा? अब देख हाँ, उसका भी वो वर्ल्ड कप लगा देगा उसका भी वर्ल्ड कप करा देगा। तो कमाल, ये एक इंटेलिजेंट राइटर होता है और इंटेलिजेंट डायरेक्टर होता है जो अपने किसी कैरेक्टर को ना छोड़े। तो इन दोनों के लिए भाई कमाल 10/10 है।